ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाएं, पूर्णता से एकाकार हो जाएं और अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर दें। ऐसा ही है शंकराचार्य से भी आप आशीर्वाद देता हूँ। आप व्यक्ति का गुण आयता बुद्धि गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, विरुता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी मुनि, योगी, यति और सन्यास में दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराणों में कोई दीनता नहीं है, हाथ जोड़ा नहीं है, बिगड़ना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में जीवन में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। अच्छी है, हलवा पूरी करने से नहीं आ सकती, क्रोध उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र सेवता एवं मंत्र सेवता ऋषि, मंत्र देवता से पूर्वा मंत्र सेवता देवता। मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से विरोध, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आ सकती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धार्थ सारे परिवार है जो मंत्रों की चेतना प्रदान करता है और कोई ऐसा शिविर नहीं लगाते। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं है सनातन धर्म क्या है। हम तो क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है, केवल शब्दों से बात जाते नहीं करते, सही अर्थों में उनको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और आपको मैं सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना करके ये चेतना देना चाहता हूँ कि हम जीवन में अद्वितीय है और इसका भाग है, हमने चेतना है, पक्ष पर खुला है और शेर की पर बैठे हुए वीर लोग में बैठे हुए, ऐसी जीवन की पूर्णता आपके पास। आज कलाम की स्थापना संपन्न करवा रहा हूं। मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है तो प्रामाणिक हो सकती है, तो प्रामाणिक नहीं। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सत्य मान लेते हैं। आप एक दूसरा ग्रंथ लिख रहे हैं, पुस्तक लिख रहे 40 पेज की और भोजन दूसरा लिख रहे हैं तो लोग कहते थे वो ये बता सकते लिखा पढ़ लो। अगर लिखने वाले को ज्ञान दिए तुमने पढ़ कर वो प्रामाणिक है, उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उनके शब्द से अपने आप वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको प्रोग्राम है कि नहीं, दिमाग की है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है नहीं और हार्ट करने वाला बिल्कुल है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। सहायता दूसरी मैं आपको देना भी नहीं चाहता, मैं आपको नहीं कहता हूँ आप आए। भगवान विष्णु भी कृष्ण बन करके आए, भगवान शिव भी शंकराचार्य बन करके आए, क्योंकि जन्म मनुष्य का जन्म अपने आप में अद्वितीय जन्म होता है, जहाँ आनंद है, जहाँ मस्ती है, जहाँ सुख है, जहाँ भोग है, जहाँ विलास है, जहाँ गुण जागरण है, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। देवताओं के लिए संभव है ही नहीं। न गुण जागरण कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आनंद नहीं राकेश भी नहीं देते। कि मनुष्य जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जीवन का हर रंग उसके जीवन में संभव है, नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी जीवन का आनंद है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नृत्यशील बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर फेंकने चाहिए, नृत्य मत नाचने चाहिए। और जब मेरे साथ विमर्शित होगा धरती से ऊपर उठना चाहिए। और जो नृत्य करते हैं धरती से एक ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण में ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है। ये नृत्य नहीं होना है। अंदर एक नृत्य के हीरो बने। हम जब बालक बने तो पूर्ण अच्छा बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्ण अच्छा शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। और जब भी कोई युग पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान व्यक्तित्व कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप ग्वाल बाले जन्म करते हैं। सब देवताओं ने जन्म लिया क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ दे सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जितने ऋषि मुनि बने, कोई मोह बना, कोई ग्वाला बना, कोई करवा बना, कोई भेड़ गाय करने वाला बना, बने इंसान को विजन करते रहे और वे द्वारका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता है ही, कोई दो रहा है, वो नहीं सकती मनुष्य में बैठो। आप कोई दूसरा तो समझ नहीं है, मैं आपका भाई नहीं हूँ, समझ नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ और मैं आपका सब कुछ हूँ।
तुम्हें माता पिता तुम्हें आप गया। इसलिए आपके मेरे एक ही रंग से सारी धरती पर लिखे हुए डॉक्टर विचार कर रहे मेरा खून प्लस एक है आपस तो सही है और मेरा खून जरूरत है आपस में जरूरत है एक ही में तीन जाते नहीं होंगे सीधा एक पूरे लाख को खून आएगा। इसलिए भगवान की दृष्टि करवाए, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार से विज्ञान की निरंतर प्रगति होती जा रही है, जिसमें अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, नवीन सोच की दिशा में हो रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बराबर शोध विकास होते रहते हैं। और ये शोध निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप करते रहेंगे। भगवान की मन रहा से 5 पीढ़ियां 50 पीढ़ियां पहले थी सुबह करनी थी और भगवान को जब से याद है उसके बाद मनुष्य में क्या नवीनता आई वो क्या नहीं तो लिख दिया वो लिख दिया उसमें सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उसमें स्थिति बनी है, क्या भगवान की मंत्र आज भी वही है, सही है, क्या उस मंत्र से बिल्कुल स्थिति बनती है और आप हर मेरी बात विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि बुद्धि वाली विश्वास नहीं भी करते। मगर अपने आंखों देखा जो भगवान विशुद्ध थे वे आंख के तेज से इस बात को पिला देते थे, आंखों से देख नहीं काम कर रहा और ताकत भर देना चाहता हूँ मनुष्य को मामले उड़ जाए इस बात इस चीज में बात हो जाए, ऐसी भगवान की ताकत है जो आपके आंख में बढ़ना चाहता हूँ आज इसी क्षण इसी स्तर में। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे भाग्य, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान है तब आप यहाँ पे आए इस मन से नीचे बैठे और कोई बैठे थे जब बैठा होगा ऐसे इंग्लिश बैठे होंगे तो विषम आदमी वो बैठे होंगे ऐसे इंग्लिश यही थी। क्योंकि अगर आप पीछे जान साल कभी नोट पर नहीं होते समय के नोट पर नहीं, हमने समय को नोट में बांटा किए 5 साल के 7 साल के 8 साल साल तक का अनुभव भागा है। भागा मंगल में जो बिजली पैदा हो रही वो यहाँ आ रही है, ये बिल्कुल 250 साल हमने भाग्य काट ले तो ये अलग दिखाई देगा वो अलग दिखाई देगा। इसलिए आप लोग क्षमताएं कर देखें में आप कौन थे क्या थे, आप देखें सत्य में आप क्या करते थे वो देखें और आने वाले स्थिति में क्या देखें। काल अगर थोड़ा आप देख सकते हैं जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप में ताकत आती है, जब आप में क्षमता आती है, जब आपको पहुंच आता है कौन सा स्त्री कौन सा पुरुष कौन सा साधक कौन सा साधिका है मृत्यु में बनने की जरूरत है, शिशुवर बनने की जरूरत है, पूर्ण को प्राप्त करने की जरूरत है। आज मैं वही उपयोग करवा रहा हूँ। जिनका शत्रु हो, ऊंचे ऊंचा यमराज हो, काल हो, कोई हो, मृत्यु भी आएगी तो आप उसके पास बैठाएं, यमराज की आए तो निकाल पास रखे रवाना कर रहे आपका कुछ बिगाड़ सकते क्योंकि आप में क्षमता है, भगवान की सिद्धि है। मनुष्य के भाग्य में कोई आवश्यक नहीं है कि वो महालक्ष्मी या लक्ष्मी लिखी हुई हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। हजारों हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो दरिद्री हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, असहाय अपाहिज हैं और इसलिए है कि उनके भाग्य में वह चीज लिखी हुई है ही नहीं। यद्यपि परिश्रम करने में कोई कमी नहीं है, तो बहुत परिश्रम करते भी हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, झूठ सच भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में धन का स्थायित्व नहीं आ पाता है। और धन का स्थायित्व नहीं आने के पीछे कारण यह है कि उनके भाग्य में वह चीज लिखी हुई है ही नहीं तो परिश्रम करने के बाद वो क्यों नहीं मिल पाती। परिश्रम वो पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान सबसे पहले खोलते हैं, दुकान खोलने के बाद भी उनको दिन भर में ग्राहक मिलते नहीं, उसके पास वाली दुकान बहुत ज़्यादा तेज चलती रहती है। कारण क्या है? कारण यह है कि उसके भाग्य में वो लाइन लिखी हुई नहीं है जो लाइन विधाता ने लक्ष्मी से संबंधित लिखी हो या न्यून लिखी होगी, वो कमजोर लिखी होगी। तो क्या किसी के जीवन में, किसी के भाग्य में अगर महालक्ष्मी की लाइन नहीं है तो क्या जीवन में दरिद्र ही रहेगा? शास्त्र में कहा ऐसा नहीं है। यदि शास्त्र का सहारा लेता है, यदि साधना का सहारा लेता है तो उस भाग्य लिपि को बदल सकता है। ज्योतिष नहीं बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते, आपका पुरुषार्थ नहीं बदल सकता, परिश्रम नहीं बदल सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करने में आपने कोई कसर नहीं रखी, मेहनत करने में आपने कोई कमी रखी नहीं।
मगर बिना परिश्रम और इतना अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, या कारखाना बंद हो जाता है, या मिल चल नहीं पाती है, या दुकान नहीं चलती है, या घर में निर्धनता रहती है, जबकि आपके परिश्रम और बुद्धि में कोई कमी नहीं है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप दूसरे को गाइड करते हैं, उस रास्ते में चल के बहुत सक्सेस हो जाता है और आप नहीं हो पाते। तुम उसको कहते हो कि इस प्रकार से दुकान खोल लेते हैं, काम चल जाएगा, वो चला लेता है और आप जैसे के तैसे रह जाते हैं। आपका भाई संपन्न हो जाता है, आप नहीं हो पाते। ऐसी क्या स्थिति है? यह स्थिति भाग्य में न्यूनता की वजह से है, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कमी विधाता लिखी देता है। किसी को धन है तो पुत्र नहीं है, धन और पुत्र है तो स्वास्थ्य नहीं है, ये तीनों चीजें हैं तो घर में शांति नहीं है, और यदि ये सब चीज है तो शत्रु बाधा बहुत है। अगर ये भी सब पांचों चीजें ठीक हैं तो गवर्नमेंट की कोई न कोई ऊपर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनुकूलता नहीं मिल पाती, सभी सुख जीवन में नहीं मिल पाते। और मनुष्य का तात्पर्य है कि जीवन में सभी सुखों का भोग करे, सब कुछ जीवन में देखे, आनंद करे, अनुभव करे। जो कुछ जीवन में भोगना है, देखना है, ऐश करना है, भोग विलास करना है, बस सब कुछ करे। मैं तो अपने शिष्यों को कहता हूं कि ऐसा भूखे मरने की जरूरत नहीं है, व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने बहुत भोज्य पदार्थ और भोग्य पदार्थ बनाए हैं, होटलें बनाई हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं, अच्छे कपड़े बनाए, कपड़ों की दुकानें बनाई हैं, और ये सब आप लोगों के लिए ही हैं। विज्ञान रोज तरक्की इसलिए करता है कि आप उसका उपयोग करें। वायुयान इसलिए बनाए कि आप विदेश यात्रा घूमें, देखें, और आप नहीं कर पाते हैं। और इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आपके पास में ऐसा कोई सक्षम गुरु नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके रास्ते पर चल करके आप उस जगह पहुंच सकें जो अपने आप में पूर्ण भोग और मोक्ष का रास्ता है। भोग का मतलब अय्यासी नहीं है, भोग का मतलब कोई स्त्री से छेड़खानी नहीं है। भोग का मतलब है कि हम आनंद पूर्वक उस जीवन को प्राप्त करें और वो सारे जीवन के जो कुछ पदार्थ हैं उनका उपयोग करें, कर सकें। शरीर है और आप खा नहीं पाए, डॉक्टर ने बना कर रखा है, वो आपके सामने आपके नौकर हलवा खा रहे हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, दाल का पानी पी रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप दाल का पानी, मूंग का दाल का उबला वो पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ खा नहीं सकते, और वो हलवा पूरी उड़ा रहे हैं, आप मन में कुड़ रहे हैं, सारा मेरे ही घर का घी खा रहे हैं, सारे कुछ कर नहीं रहे। आप ड्राइविंग कर नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं पीछे। मैंने सेठ जी को देखा है, सेठ जी का नाम तो नहीं बताऊंगा मगर आपकी दिल्ली के ही हैं, और कुल 128 किलो वजन है। कार के अंदर वो घुसते हैं तो कार में ये कंधा थोड़ा सा कार में डालते हैं, पीछे से नौकर धक्का देता है एकदम से, तो धड़ से अंदर घुस जाते हैं। मैं बिल्कुल दिल्ली की घटना कह रहा हूँ, नाम उचित बताना उचित नहीं है, मगर ये स्थिति होती है। कार में बैठ गए तो उनके लिए स्पेशल वो पीछे की सीट बनाई हुई है। मेरे घर में आए थे बड़ी मुश्किल से, सोफे पर बैठे तो सोफा धड़ से उनके साथ सोफा के नीचे बैठ गए। उनका महाराज आप बहुत धन्य हैं कि सोफा मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा मुझे थोड़ी मालूम था कि आप सोफे पे आके बैठेंगे। उनके लिए स्पेशल स्प्रिंगदार वो नीचे कार की सीट लगाई है, और इंजन को स्टार्ट कर 3 बार करके रुक जाती है, चौथी बार वो गाड़ी स्टार्ट होती है। डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी आप थोड़ा व्यायाम कीजिए, आप क्या मूवमेंट नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं गद्दी पर, थोड़ा हिलिए डुलिए, थोड़ा चलिए, तो फिजिकली थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी तो आपका वेट भी कम हो पाएगा और थोड़ा ठीक हो पाएंगे। उनको ठीक होना है, वजन कम करना है। वजन मतलब अभी 2 महीने पहले तो 126 था, 128 हो गया, जो कि मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, और नौकर मेरे खाते रहते हैं, भागते हैं, कारों में घूमते हैं, दही बड़े खाते हैं, ये खाते हैं, आप सबने मना कर रखा है। सेठ जी दूसरे दिन नौकर को आके मैं अब सुबह उठ करके घूमूंगा, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर ने कहा है मुझे घूमना है और स्लिम होना है, क्योंकि जीवन में कुछ करना है। दूसरे दिन साहब वो निकले, वो पाजामा पहना, ऊपर कुर्ता पहना है कर्फदार, और बिल्कुल बाल बाल संवारे, अच्छी तरह तैयार हुए, टिप टॉप, बाद में छड़ी पकड़ी, और उम्र 52 साल है, बहुत लंबी छड़ी उम्र नहीं है, 52 ओनली। बाहर निकले तो जैसे झूमता हुआ हाथी निकल रहा हो वैसे निकले, ऐसे मतलब हाथी तो फिर भी पतला दिखाई दे। अब बाहर निकले तो ड्राइवर को कहा तुम गाड़ी पीछे पीछे लेके चल। ड्राइवर बेचारा सोचा न मालूम सेठ जी किस समय गिर पड़े, कोई पता नहीं, गाड़ी पीछे पीछे लेके चल रहा है। 10-12 कदम चले, गाड़ी में दिखला, बैठ गए, घूम के वापस घर आ गए। बस ये उनकी सुबह प्रातःकालीन घूमने के दिन।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।